प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की, सभी महापुरुषों की, सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की, मानव धर्म की। आदरणीय उपस्थित सज्जनों, हम सभी लोग काफी देर से श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की छत्र छाया में बैठकर सत्संग भजन का आनंद ले रहे थे और ये हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है। प्रत्येक सप्ताह की भांति आज भी हम आप श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की छत्र छाया में बैठकर सत्संग भजन का लाभ उठा रहे थे और इसी घड़ी को पाकर के भक्त अपने जीवन में विचार करता है कि मेरा कितना धन्य भाग्य है जो मैं प्रभु के चरणों में बैठ करके आत्म कल्याण की बातों को श्रवण कर रहा हूँ। मेरे जीवन की उत्थान की बातों को श्रवण कर रहा हूँ। भक्त के अंतःकरण में ये विचार जागृत होता है, उत्पन्न होता है। कब? जब सत्संग की गंगा में डुबकी लगाता है, भगवान की चर्चा को श्रवण करके मनन करता है और अपने भाग्य की सराहना करता है। तो हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। ऐसे महान पुरुषों के दरबार में बैठ करके हरि गायन हरि चर्चा का लाभ उठा रहे हैं और जीवन में अधिक से अधिक हरि चर्चा से, हरि गायन से और प्रभु के सेवा भक्ति भजन से अपने जीवन को सराबोर करना चाहिए। एक भक्त अपने जीवन में जब समय के तत्व वेदा सत्पुरुष की शरण में जाता है तो देखिए जीवन का आनंद अपने जीवन में भजन के माध्यम से व्यक्त करता है। तो आप लोग सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत की। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आएगी। काया और माया तेरी, तेरा साथ नहीं जाएगी। काया और माया तेरी, तेरा साथ नहीं जाएगी। ओ जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आएगी। जीवन का भरोसा नहीं, अब मौत आएगी। जीवन का कब मौत आएगी। काया पर गुमान न कर, ये तो
पल में बिखर जाएगा। तेरा और मेरा तो प्राणी, तेरा और मेरा तो जीवन ज्योति बुझ जाएगी। तेरी और मेरा तो जीवन ज्योति बुझ जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं, बंदे कब मौत आएगी। जीवन का भरोसा नहीं, बंदे कब मौत आएगी। जीवन का भरोसा नहीं, बंदे कब मौत। दौलत पर गुमान न कर, ये तो हाथ का मैला है। दौलत पर गुमान न कर, ये तो हाथ का मैला है। राजा हो या रंक सभी, ये तो किस्मत का खेला है। राजा हो रंक सभी, ये तो किस्मत का खेला है। झूठी है माया नगरी, बंदे झूठी है माया नगरी, कब पल में बिखर जाएगी। झूठी है माया नगरी, बंदे पल में बिखर जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आएगी। जीवन कब मौत आएगी। जीवन का भरोसा नहीं, बंदे कब मौत आएगी। 2 दिन का मेला है, सब माया का खेला है। 2 दिन का मेला है, सब माया का खेला है। जाए नहीं साथ कोई, तुझे जाना अकेला है। जाए नहीं साथ कोई, तुझे जाना अकेला है। पलक झपकते तेरी, बंदे पलक झपकते तेरी, ये दुनिया ठुकराएगी। पलक झपकते ही तेरी दुनिया ठुकराएगी। का भरोसा नहीं, बंदे कब मौत आए। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत। रिश्तों पे भरोसा न कर, ये तो दुनिया ठुकराए। रिश्तों पे भरोसा कर, ये तो दुनिया आसान कर। करना हो जो भगवान, करना भरोसा भगवान। प्रभु नाम सुमर लेना, करना हो प्रभु नाम सुमर, ये जीवन संभल जाएगा। भक्ति की शक्ति से तेरा जीवन सफल होगा। भक्ति की शक्ति से तेरा जीवन सफल होगा। माया का भरोसा नहीं, माया का भरोसा नहीं, कब कहाँ बिखर जाएगी। माया का भरोसा नहीं, कब कहाँ बिखर जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं, जीवन का भरोसा नहीं। बोलिए आनंद कंद भगवान की, सच्चे दरबार की।
देखिए सज्जनों, संत ऋषि समझाते हैं जीवन का कोई भरोसा नहीं, और संसार के लोग, संसार के मायावी प्राणी जीवन का बहुत भरोसा कर बैठे हैं। काया और माया संसार के लोगों का, और जितनी भी नश्वर चीज हैं उन सबका भरोसा और उन सबका सहारा ले बैठे। लेकिन संतों ने कहा जिन पर भी भरोसा करोगे वही जीवन में क्या करेंगे? ठुकरा देंगे। कोई भी भरोसा करने वाली दुनिया की चीज वस्तु नहीं है। और हम आपको लगता है कि संसार में भरोसा कर लो, संसारिक माया का, नश्वर चीजों का, और भगवान का भरोसा करना भूल जाते। इसीलिए सत्संग के अंदर मानव को प्रेरणा दिया जाता है, हे मनुष्य, जिन्होंने अपने जीवन में सद्गुरुदेव का सहारा लिया, गुरु महाराज जी के शरण में जाकर के आत्म चक्षु को जाना, और जानने के बाद कहते हैं हे मनुष्य, हे बंदे, जीवन का कोई भरोसा नहीं, लेकिन हम भरोसा कर बैठे हैं। और यही भरोसा एक दिन हम आपको धोखा देगा। हम आपके जीवन में क्या करेगा? धोखा देगा। धोखा अगर खाना है, संसार की नश्वर चीजों से हमारा अधिक लगाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और नहीं तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है, जीवन को उज्जवल बनाना है, जीवन को महान बनाना है, तो समय के सद्गुरु के चरणों में अपने मन को निरंतर लगाना है। जो भक्ति, सेवा, सत्संग है और वो महान पुरुषों के चरणों से हमको जोड़ के रखती है, तोड़ के नहीं रखती, जोड़ के। और जितना हम करेंगे उतना हमको जोड़ के रखेगी कौन? भगवान की जो शक्ति है, नाम का जो सहारा है, हमको अपने गुरु महाराज जी के चरणों से जोड़ के रखता है। इसीलिए सत्संग में बार बार समझाया जाता है कि सद्गुरु चरणों से मन को लगा ले और झूठी दुनिया से मन को हटा ले, और जीवन सफल तभी होगा, पर होता नहीं, उल्टा होता है। आज मानव के जीवन में क्या हो रहा है? उसी बात को ठीक उल्टा कर रहे हैं। माया से दौड़ रहा है मन, जहां जहां माया दौड़ती है, जहां जहां माया का पसारा है, उतना मानव का मन दौड़ता है। और जितना भगवान के चरणों से मन को जोड़ना है, उतना ही हम लोग संसार की माया से क्या कर रहे हैं? पकड़ना चाहते हैं, दौड़ रहे हैं कि मेरे हाथ माया आ जाएगी और मैं माया को अपने वशीभूत कर लूं। पर माया किसी के वशीभूत होने वाली नहीं है। माया जितना आप अपने वश में करना चाहो, उतना ही आपको भगवान से दूर कर देगी, भगवान की भक्ति से दूर कर देगी, भगवान की सेवा से दूर कर देगी। इसीलिए संत कहते हैं कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। मन को निरंतर गुरु महाराज जी के चरणों से जोड़ के रखो, जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले, महान बनाने वाले हैं, और जो दे रहे हैं अनमोल खजाना, जिसका वर्णन करने में जीव असमर्थ है। इतनी पावन पवित्र वस्तु को गुरु महाराज जी हमारे जीवन में प्रदान कर रहे हैं, न मोल कर रहे हैं, न तोल कर रहे हैं, आसानी से हमको दे रहे हैं। इसके बावजूद भी हमारे मन के अंदर विचार नहीं आता, और हमको पता भी है ये संसार की माया, ये शरीर न जाने कब कहाँ कैसे बिखर जाएगा। धागा टूटा, मोती बिखर गई, सबको पता है। और फिर भी इतना आसक्ति संसार से मानव की हो रही है। इसीलिए गुरु महाराज जी ने कितना सुंदर आज मौका हम आपको दिया कि हर प्रांत के अंदर आश्रमों का निर्माण कर दिया, ताकि हमें सत्संग मिले, हमारा मन बैरागी बने, प्रभु चरणों का अनुरागी बने,
धीरे धीरे इस संसार की दलदल से हम अपने मन को हटा करके और महान पुरुषों के चरणों से जोड़ सके। देखिए, सत्संग मानव को जागरूक लाता है, सत्संग मानव के जीवन में जगाता है, उठाता है माया की दलदल से, लेकिन मनुष्य समझ नहीं पाता। इसीलिए साधु संत नाना तरह से समझाते हैं। आप लोग भजन सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन गुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन गुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु जो होगा देखा। कभी दुनिया से डरते थे, तो चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो चुप चुप याद करते थे। लो परदाई उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो परदाई हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर बैठे, हटा बैठे बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, तुम्हारी बेरुखी से दिल हमारा टूट जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल हमारा टूट जाएगा। ये अब सबसे जीवन देख दे, अब सबसे जीवन लुटा बैठे, कि जो होगा कि देखा जाएगा। ये अब प्रभु से जीवन
प्रभु से लगा बैठे कि जो होगा जाएगा, लगन हरि से लगा बैठे, लगन प्रभु का देखा जाएगा। बोलो आनंद कंद भगवान की। जो होगा देखा जाएगा। भक्त कहता है अब मैंने प्रभु के चरणों से अपनी लौ लगन को लगा के रखा है, अब जो होगा देखा जाएगा। दुनिया तरह तरह की बात करती थी और भय लगता था, डर लगता था कहीं बदनाम कर न दे। भक्ति का राह पर चलने पर बदनामी भी होती है, लेकिन भक्त कह रहा है डर था, लेकिन जब मैंने उस पवित्र पावन नाम का ध्यान किया, मेरे अंतःकरण का डर भय सब समाप्त हो गया। क्योंकि नाम में वो शक्ति है, वो पावर है जो जीवन के सारे भय को, कलेश को समाप्त कर देता है। लेकिन भक्त ध्यान करे तब ना, ध्यान ही तो नहीं हो पाता। जो हमारा ध्यान करने के लिए हमने भगवान से कहा था, वो ध्यान तो हम कर ही नहीं पाते, भूल जाते हैं। दुनिया का ध्यान हम आपको रहता है। इसीलिए साधु संत कहते हैं ध्यान करोगे कलेश मिटेगा। जीवन का जो कलेश है मिट जाएगा, सुख शांति का अनुभूति होने लगेगा। लेकिन सज्जनों, हम उन्हीं चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं तो सत्संग के अंदर प्रेरणा दिया जाता है, जगाया जाता है, जागो उठो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। क्योंकि प्रभु के भजन के बिना ये जीवन में ना सुख है ना शांति है, और हम आप जीवन में इन्हीं चीज़ों को खोज रहे हैं, सुख को, शांति को, आनंद को, और वो चीज़ को पाने के लिए भगवान की भक्ति में मन को लगाना है। अन्यथा संसार के अंदर जो मन हमारा बिखरा हुआ है, दौड़ रहा है, लगा हुआ है, ये मन हम सोचें दुनिया की चीज़ों में लगा लेंगे तो सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगा, कदापि नहीं। इसीलिए हरि चरणों में अपने मन को लगाएं। जहाँ सुख शांति का स्रोत है, ऐसी स्रोत से अपने मन को लगाएं और जीवन को महान बनाने का प्रयास करें। क्योंकि समय वक्त हमारे समक्ष आता है और जाता है, पर हम समय की कीमत को समझ नहीं पाते। आया समय गया, पर हमने न आते समय देख पाया, न जाते समय देख पाया, न जो हमारा समय बीच में रहता है उसके अंदर विचार कर पाया। समय निकलता जाता है, आगे जाके हमको पश्चाताप करना पड़ता है। इसीलिए पछताने से पूर्व हमारे संत ऋषि हम आपको नाना तरह से समझाते हैं, हम हरि चरणों के अनुरागी बने और जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाएं। नहीं तो ये जीवन हमारा यूं ही बीत जाएगा, हम भक्ति से वंचित रह जाएंगे। हमारा जीवन संसार में पाना सार्थक कब कैसे होगा, जब गुरु महाराज जी के चरणों में हम मन को लगाएंगे। इसीलिए सज्जनों, एक छोटी सी भजन के साथ मैं अपने विचारों को विराम दूंगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की, आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय, मानव धर्म की जय। तूने हीरा सा जन्म गमायो भजन बिना बाबरे, तूने हीरा सा जन्म गवायो भजन बिना बाबरे, तूने हीरा सा जन्म जन बिना बाबरे।
संत शरण में ना कभी हरि गुण गाया, ना कभी आया संत शरण में ना कभी हरि गुण गाया। बह बह मेरा बैल किनाई सोई रहा उठ खायो, भजन बिना बाबरे तूने हीरा सा जन्म गवायो, भजन बिना बाबरे तूने हीरा सा जन्म गवायो, भजन ये संसार हाट बने के सब जग सौदा लायो, ये संसार हाट बने के सब जग सौदा लायो। चातुर माल चगुना कीना मूरख मूल गवायो, भजन बिना बाबरे तूने हीरा सा जन्म गवायो, भजन बिना बाबरे तूने हीरा सा जन्म। यह संसार फूल सिमल का सुवादे लुभायो, ये संसार फूल सिमल का सुवादे लुभायो। मारी चोचरुई निकसाई सर धुन धुनी पछतायो, भजन बिना बाबरे तूने हीरा सा जन्म गवायो, भजन बिना बाबरे तूने हीरा सा जन्म बाबरे तूने हीरा सा जन्म गवायो, भजन ये संसार माया का लोभी ममता महल चिनायो, ये संसार माया का लोभी महल चिनायो। कहत कबीर सुनो बाई साधो आत कछु नहीं आयो, भजन बिना बाबरे कहत कबीर सुनो आत कछु नहीं आयो, भजन बिना बाबरे तूने हीरा सा जन्म गवायो, भजन बिना बाबरे तूने हीरा सा जन्म गवायो, भजन बिना बाबरे तूने हीरा सा जन्म गवायो, भजन बिना बाबरे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। देखिए संत कबीर दास जी ने भी यही कहा, हाथ कछु नहीं आए। वास्तव में जिन जिन भक्तों ने अपने जीवन में सत्य को अपने जीवन में सिरोधार किया, सत्य को अपने जीवन में जाना, जान करके माना, ध्यान किया और महान पुरुषों के चरणों से अपने आप को जोड़ दिया, वह भक्त कहते हैं ए दुनिया वालों, यहाँ कोई चीज, कोई लोग अमर और सत्य नहीं है। हर चीज नश्वर है और एक परमात्मा का नाम सत्य है, और वह नाम से अपनी चित्त वृत्ति को जोड़ो। और हम आप लोगों के सामने जब माया के अंदर, मोह के अंदर मनुष्य का मन सो जाता है, सोए को जगाने के लिए संत आवाज लगाते हैं। क्या कहते हैं? कबीरा संगत साधु की साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी
बाकी दिन बर्बाद। लेखे में सोई घड़ी, कौन सी घड़ी? जो सत्संग के अंदर गुरु महाराज जी के दरबार में हम जाते हैं और जहां सत्य की चर्चा होती है, भगवान नाम की चर्चा होती है, वो जगह पर जब हमारा मन स्थिर होता है, सुनता है मन, और कहा कि वही घड़ी वही समय मानव के जीवन में धन्य है, सार्थक है। बाकी दिन, बाकी घड़ी, बाकी समय हम अपने जीवन में जिसको सार्थक कह रहे हैं, सफल कह रहे हैं, केवल मात्र ये नश्वर शरीर को क्या करने के लिए? हिष्ट पुष्ट बनाने के लिए और पालन पोषण करने के लिए, जिस शरीर के लिए हम दिन रात अपने मन को क्या करते हैं? लगा बैठे हैं। हमें लगता है कि ये संसार की हर चीज हमारे लिए कल्याणकारी है, उत्थानकारी है, लेकिन कबीर संत ने जब अपने जीवन में समय के गुरु महाराज की शरण में आध्यात्मिक ज्ञान को पाकर के ध्यान किया, सेवा किया, उनके वचनों को सिरोधार किया, तो कबीर संत कहते हैं कि वही घड़ी धन्य है जो सत्संग के अंदर व्यतीत होता है। बाकी समय तो बर्बाद है, बेकार है। लेकिन हम आपको समझ में बात जल्दी से नहीं आएगी, क्योंकि जिन्होंने कर्म क्षेत्र पर उतारा उनको बात जल्दी समझ में आती है। लेकिन सज्जनों, हर मानव को ये बातें जल्दी समझ में आ जाती तो आज घर संसार के धंधों में मानव का मन इतना आसक्त न रहता। वो कहता कि जब छोड़ के एक दिन जाना ही है, क्यों ना पहले से छोड़ने का अभ्यास बना के रखूं। देखिए, मन के अंदर थोड़ा तो विचार आता, लेकिन आज का मानव के जीवन में ये बात विचार ही नहीं आता है। लगता है कि मेरा साथ माया देगी और मैं माया का साथ दूंगा, इतना ही सोच बैठा है। ये संसार, ये दुनिया के लोग, ये घर परिवार, ये संसार की असत्य माया जो दिख रहा है, यही मेरे कल्याणकारी है, यही मेरा साथ जाएगा, इसी को मैं लेके आया था, इसी को मैं ले जाऊंगा, यही सोचा है। लेकिन कहते हैं मुट्ठी बांधा आया जगत में हाथ पसारी जाएगा। हे भाई, सुमिरन बिना गोता खाएगा, हरि नाम बिना पछताएगा। दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। कब? जब सत्य नाम को हम अपने जीवन में सुमरेंगे नहीं, गुरु महाराज जी के वचनों को अपने जीवन में सिरोधार नहीं करेंगे, हमारे जीवन के अंदर धोखा खाना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। इसीलिए आत्मज्ञानी मानव समाज को बार बार संदेश देते हैं, भूल बेटा राम को अच्छी नहीं बात है। ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। ये अंधेरी रात के अंदर अपना दिल दिमाग को लगाया है। हे मनुष्य, ये चकाचौंध तो 4 ही दिन की है। जो हमारा जीवन का सत्य है, अजर है, अमर है, वो भगवान का नाम है। वह नाम को अपने जीवन में समझो, जो आज समय का महापुरुष हम आपको दे रहा है, और हम अपने जीवन में विचार करें, क्योंकि समय निकलने पर विचार करना भी चाहा तो होने वाला नहीं है, हाथ कुछ नहीं आयो। देखिए, कबीर संत ने कहा कि ये संसार माया का लोभी, ममता महल चिनायो। ये माया, ममता, मोह माया की जो हमारे सामने देखिए अनेक तरह के रंग हैं, हम आपको भरमा रही है और हम समझ नहीं पा रहे हैं। और संत कहते हैं ये हाथ आने वाला कुछ नहीं है, मुट्ठी तो बांध के आए थे और मुट्ठी खोल के जाना पड़ेगा, अपने साथ कुछ जाने वाला नहीं है। धरी रहे महल महलायत, पड़ी रहे लाखों की दौलत, ये बिस्तर खाक में होंगे, सदा जंगल में डेरा हो। अरे मन किस पर फूला है, बता दे कौन तेरा है, कौन तेरा है? न तेरा है न मेरा है, ये दुनिया चिड़िया रैन बसेरा है। और यहाँ दिल दिमाग को लगा करके हम अपने जीवन के अंदर फूले नहीं समाते कि ये संसार मेरा साथ देगा और मैं संसार का साथ
दूंगा। इसीलिए संतों ने कहा ना कोई तेरा है ना कोई मेरा है, न तेरा ही है न मेरा ही है, ये तेरा मेरा मेरा तेरा के अंदर हम अपने जीवन को बर्बाद ऐसे ही कर रहे हैं। जो समय हमको मिला था सार्थक करने के लिए, और वो सार्थक तो हम कर नहीं पा रहे जिंदगी का सार को, और असत्य माया के अंदर दिन रात मन दौड़ रहा है। इसीलिए साधु संत समझाना चाहते हैं, हे मनुष्य, अगर महान पुरुषों के पल्ला पकड़ लोगे, चरण पकड़ लोगे, कभी जीवन में धोखा नहीं मिलेगा। ये सारा संसार धोखा है, लेकिन सत्य है तो समय के महान पुरुषों का दरबार है, सानिध्य है, उनका दिया हुआ पावन पवित्र नाम है, उनके बताए हुए रास्ते पर हम आपको निरंतर चलना है, जिससे हमारा ये लोक और परलोक सुधर जाए। ये ऐसी कमाई को करने के लिए हम सभी को अपने जीवन में आदत करनी है, क्योंकि संसार की माया तो भ्रमित करती है, पर हमें अपना अभ्यास क्या करना है? नाम जपने का। कैसे करना है? जब सत्संग में आएंगे हमारा मन में बैराग होगा, और जहाँ बैराग होगा तो वहाँ राग नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ राग है वहाँ बैराग नहीं है, और जहाँ बैराग है वहाँ आपको पता है कि बैराग नहीं रहता। संत कहते हैं अगर बैराग को धारण करेंगे राग अपने आप चला जाएगा, और जब राग को ही अपनाएंगे तो बैराग आने वाला नहीं है। बैराग संसार के अंदर हम आपको कैसे होगा? जब तक हम भगवान की चर्चा, गुरु महाराज जी की वाणी को नहीं सुनेंगे, वो भगवान के नाम का ध्यान नहीं करेंगे, हमारे अंदर वैराग्य नहीं होगा, अभ्यास नहीं करेंगे। अभ्यास किसका करना है? दुनिया की चीजों का अभ्यास तो करते हैं, पर नाम जपने का अभ्यास और हम नहीं करेंगे तो भाई अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये मन बस में होता है, महापुरुष हमको कहते हैं। और हम इन्हीं दोनों चीजों को नहीं करते, ना अभ्यास ही करते हैं, ना हमारे अंदर वैराग्य ही आता है। राग का राग और संसार के धंधे का अभ्यास हम निरंतर करते हैं, तो उससे हमारी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। अगर चाहते हैं आत्मा कल्याण तो संत ऋषि कहते हैं प्रभु का नाम का स्मरण निरंतर करो, हमारा जन्म पाना सार्थक होगा, नहीं तो तोते की तरह सर धुन धुन पछताना पड़ेगा। और देखिए भूख लगी, लाल फूल को देख करके चौंच मारा, लेकिन निकला क्या? रुई। और हम आपको तो रुई भी नहीं मिलेगी। देखिए 2 मुट्ठी राख बन जाएगा, और हम अपने जीवन के अंदर क्या लेके जाएंगे? जिसको लेके जाने के लिए सोच रहे हैं वो जाने वाला साथ नहीं है। तो संत कहते हैं मारी चोंच रुई निकसाई, सर धुन धुन पछतायो। हे दुनिया वालों, सर धुन धुन पछताने से पूर्व हम आपको संत समझाना चाहते हैं, ये संसार तो माया का लोभी है। इस लोभ के अंदर आकर के हम अपने जीवन की बेशकीमती घड़ी को बर्बाद न करें, प्रभु नाम में चित्त वृत्ति को जोड़े। दिन दिन मीरा भक्त ने कहा बढ़त सवायो, जब नाम का सुमरण की भक्त मीरा ने कहती है हे दुनिया वालों, वो नाम की कमाई उस सुमरण करने से खजाना इतना बढ़ता जाता है। दुनिया का खजाना तो बढ़ेगा तो आप प्रसन्न चित्त होंगे, लेकिन अपने जीवन का जो खजाना है उसे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। जो साथ जाने वाला खजाना है उसको बढ़ाना नहीं चाहते। भक्त मीरा ने कहा पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोल के दय मेरे सदगुरु कर कृपा अपनायो। गुरु महाराज जी ने मुझे ऐसा दौलत दिया जिसका ध्यान करने से मेरा जीवन में सुख शांति, और वो खजाना इतना बढ़ता जा रहा है और घटता नहीं है। दुनिया की चीज तो घट भी जाती है बढ़ भी जाती है, लेकिन जो नाम का दौलत है जब चिंतन करता है भक्त, ध्यान करता है, बढ़ता ही जाता है। और वो खजाना जब जीव के जीवन में बढ़ेगा वो परम आनंद की प्राप्ति करेगा। आनंद हम आप पाना चाहते हैं, लेकिन सज्जनों आनंद ही नहीं बल्कि परम आनंद मिलेगा। कब? जब आपके जीवन का खजाना को आप समझेंगे और उसका ध्यान करेंगे, और मीरा की तरह हम आपके जीवन में भी
आनंद मिलेगा। नहीं तो बखान गाते रहेंगे, गायन गाते रहेंगे और आनंद मिलने वाला नहीं है। क्षणिक आनंद मिल जाएगा, जब तक आपको सुर ताल मिलेगी तब तक आपको आनंद मिलेगा। लेकिन जैसे ही गाना समाप्त हो गया, गाना बजाना छूट गया, तो उसके बाद क्या होगा? आपका मन वही अशांत का अशांत रहेगा। इसीलिए अगर परम आनंद की प्राप्ति करना है तो हम आपको जीवन में निरंतर ध्यान करना है, निरंतर भजन करना है, निरंतर गुरु महाराज जी की आज्ञा का अनुसरण करना है। जिस बात को गुरु महाराज जी कहते हैं वो बात को करना है। कर्म करेंगे लाभ होगा, कर्म नहीं करेंगे लाभ कैसे होगा? इसीलिए कर्म करने के लिए प्रभु ने इतना सुंदर कर्म योनि दिया है। इस योनि को पाकर के अगर हमने कर्म नहीं किया, सत्कर्म, कर्म तो कर ही रहे हैं पेट भरने के लिए, लेकिन सत्कर्म की जो कमाई है उसको हमने नहीं किया, हमको बुद्धिमान कौन कहेगा? अगर बुद्धिमान बनना चाहते हैं, विवेकवान बनना चाहते हैं तो महान पुरुषों के वचनों को अपने जीवन में शिरोधार करें। तो मैं भी अधिक विचारों को न रखते हुए यहीं पर विचारों को विराम दूंगी। आगे आरती होगी, आप सभी आरती प्रसाद लेकर के यथा स्थान को प्रस्थान करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।